चलो। गुरुदेव महाराज का परमादरणीय श्री राम सेवक शुक्ला जी माला अर्पण कर रहे हैं। सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। बोलिए गुरुदेव भगवान की। और राधा शुक्ला जी आप आ जाइए। और उद्धवः पूजयान चक्रुर्ज्ञात्वात्मानमधोक्षजम्। भगवान के सुंदर संदेश को, ज्ञान को श्रवण करके गोपियों का जो भ्रम था वो दूर हो गया और ज्ञान का जादू उद्धव का गोपियों के सर पर चढ़ करके बोलने लगा और गोपियां उद्धव का सम्मान करने लगी। गोपियों की विरह ज्वाला शांत हो गई। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, इस प्रकार जब उद्धव ने अपना कार्य कर दिया, ये जो आप अभी सुन रहे हैं ना उद्धव गोपी प्रसंग, ये भक्ति और ज्ञान की मीठी लड़ाई है, मीठी कलह है। न भक्ति की जीत है न ज्ञान की हार है, न ज्ञान की जीत है न भक्ति की हार है, न उद्धव की जीत है गोपियों की हार है, न गोपियों की जीत है न उद्धव की हार है। ये भक्ति और ज्ञान का बराबर बराबर पड़ा। उद्धव का ज्ञान शुष्क था, गोपियों से उद्धव को प्रेम मिला और गोपियों की भक्ति, वो गोपियों की जो भक्ति थी वो शुष्क थी, क्योंकि भक्ति में जब तक उसकी विधाओं की जानकारी नहीं होगी कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, तब तक आप भक्ति भी नहीं कर सकते। भक्ति करने का ज्ञान होना चाहिए। तो उद्धव जब वहां से वापस निकलते हैं मथुरा के लिए, तो गोपियों ने उद्धव से एक बात अवश्य कही। देखिए, निर्गुण निराकार परमपिता परमात्मा इस जगत का बीज है, ये सत्य है। वही इस जगत को चला रहा है, चलाने वाला वही है। कभी कभी हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि फल पहले आया कि बीज पहले आया। भैया, जो लोग खड़े हुए हैं वो बैठ जाए, वहां जगह है, बैठ करके श्रवण करेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। पैर थकेंगे नहीं, पैर में दर्द नहीं होगा, पैर में सूजन नहीं आएगी। इसलिए बैठ जाइए मेरे प्यारे प्यारे भैया, बैठ जाइए। हाँ, और आप लोग जो सामने खड़ी हैं माताएं, वो भी आकर के बैठ जाएं, बैठ जाइए। भगवान ने कहा कि ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है, कहा था ना। ज्ञानी भक्त चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी। धन की इच्छा करने वाला भी भगवान का भक्त है, और ज्ञानी। लेकिन कौन सा ज्ञानी? इन चारों में तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, जिसमें विशेष रूप से भक्ति है। तो उद्धव के अंदर भक्ति की कमी थी, गोपियों के अंदर ज्ञान की कमी थी। अरे, जिस परमात्मा को तुम सारे संसार को अपने अंदर लेकर के आया श्री कृष्ण, उसको तुमने मथुरा में सीमित कर दिया, तो तुम्हारे अंदर उस ज्ञान की कमी थी। वो ज्ञान उद्धव ने गोपियों को दे दिया, और गोपियों के अंदर भक्ति की कमी थी। उद्धव अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते थे, मैं बृहस्पति का शिष्य हूं,
लेकिन गोपियों ने ज्ञान का ऐसा घूंट पिला दिया, भक्ति का गोपियों ने उद्धव को ऐसा घूंट पिला दिया, उद्धव का ज्ञान पवित्र हो गया। जब तक ज्ञान में नम्रता नहीं है, अभिमान है, तब तक ज्ञान किसी काम का नहीं है। तो उद्धव के अभिमान को गोपियों ने तोड़ा और प्रेम प्रदान किया, और गोपियों के अज्ञान को गोपियों ने, उद्धव ने नष्ट किया, ज्ञान प्रदान किया कि भक्ति कैसी करनी चाहिए। की अब उद्धव जी देखिए, अभी तो इसमें कथा बहुत है, बड़ा सुंदर भ्रमर गीत है। गोपियां जब एक घोड़ा घूमता हुआ आता है, लेकिन समय लगभग पूरा होने वाला है, अभी भगवती रुक्मिणी का विवाह भी कराना है। इसलिए चलिए, उद्धव इस प्रकार गोपियों के चरणों में वंदन करके, और गोपियों ने अंत में उद्धव से ये जरूर कह दिया, बोले उद्धव श्री कृष्ण को हमने आत्मा से जान लिया। ये सत्य है, आत्मा हमारे अंदर है, ये सत्य है। लेकिन दुनिया में जीने के लिए जैसे हमको रोटी पकाने के लिए अग्नि चाहिए, हमारे पास कोई साधन नहीं है, हमको दूसरे चूल्हे से निकाल करके अग्नि लानी है, तो कैसे लाएंगे? हाथ में ले आएंगे क्या? नहीं ना। तो हमको चिमटा का सहारा लेना पड़ेगा, करछुल का सहारा लेना पड़ेगा, तब उस अग्नि को हम लेकर के आएंगे। ठीक इसी प्रकार परमपिता परमात्मा तेज पुंज है, प्रकाश स्वरूप है। उस परमात्मा को, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमको करछुल या चिमटा चाहिए, और वो सगुण साकार परमात्मा भगवान ही है। राम है, कृष्ण है, दुर्गा है, गणेश है, विष्णु है, शंकर है। इनका आश्रय लिए बिना हम उस परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं कर सकते। आधार हमको चाहिए। तो गोपियों ने कह दिया जा करके, उद्धव कन्हैया से कह देना कि उसकी जो सुंदर मुरली मनोहर जो छवि है ना, उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तुमने कहा, हमने मान लिया, उसको स्वीकार कर लिया तुम्हारे ज्ञान को, लेकिन संतुष्टि मुझको तभी मिलेगी जब श्री कृष्ण मुरली मनोहर घनश्याम मेरे सामने आकर के खड़ा होगा। गिलास में पानी है, पानी का गिलास आपको हमने दे दिया, तो पानी को देख करके तो प्यास नहीं बुझेगी ना, पीना तो पड़ेगा ना। अरे उद्धव, तूने कह दिया वो कण कण में रहता है, जगत के कण कण में व्याप्त है। अरे रहता है, मैंने मान लिया, लेकिन जब वो सामने आएगा मुरली मनोहर के रूप में, तब मुझको तृप्ति मिलेगी, तब मुझको संतुष्टि मिलेगी। उसको मैं से संतुष्टि नहीं मिलेगी। देखिए, निर्गुण निराकार और सगुण साकार में बिल्कुल ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। निर्गुण क्या है? अनुभव की चीज है, अनुभव की वस्तु है निर्गुण। माता के पेट में बालक है, जब 6 माह हो जाते हैं तो बालक बाईं कोख से दाईं कोख में घूम जाता है। माता को महसूस होता है मेरे उदर में बालक खेल रहा है, अनुभव है, महसूस। लिखा है भागवत 3 स्कंद में, कुक्षे भ्राम्यत दक्षिणम, 6वें महीने में कुक्षे भ्राम्यत दक्षिणम। छठ बहुत विस्तार है, थोड़ा सा बिंदु बता रहा हूं। 6वें महीने में माता की बाईं कोख से जब वो करवट लेता है दाईं कोख में बालक, तो उसको आभास होता है, अनुभव होता है, और वो प्रसन्न होती है, अरे मेरे उदर में बालक है। लेकिन उतना आनंद उसको नहीं आता जब वही बालक
9 माह पूरा करने के बाद में माता के सामने खेलने लगता है, उंगली पकड़ कर चलता है और तोतली भाषा में बोलता है, तो वो जो अनुभव था वो अनुभव आनंद के रूप में साकार हो जाता है। 1000 गुना आनंद उसको आता है। गोपियां कह रही हैं, उद्धव तेरे निर्गुण निराकार परमात्मा को हमने स्वीकार किया, लेकिन हमने एहसास किया, आपने हमको एहसास कर दिया कि वो आत्मा परमात्मा का प्रतिबिंब है। लेकिन जब वही परमात्मा श्री कृष्ण बन करके, राम बन करके, दुर्गा बन करके, हनुमान बन करके, कुछ भी बन करके मेरे सामने खड़ा हो जाता है, वो आनंद मेरा 1000 गुना हो जाता है। इसलिए हे उद्धव, जाकर के कह देना श्री कृष्ण से, उसके स्वरूप के दर्शन किए बिना हमको चैन आने वाला नहीं है। कि चिट्ठिया ले जा रे ऊधो जाके कहियो कन्हैया से, बिरह सहा नहीं जाए, बिरह सहा नहीं जाए। चिट्ठिया ले जा रे ऊधो जाके कहियो कन्हैया से, बिरह सहा नहीं जाए, बिरह सहा नहीं जाए, बिरह सहा नहीं जाए, बिरह सहा नहीं जाए। ओ चिट्ठिया ले जा रे कन्हैया से, बिरह सहा नहीं जाए, बिरह सहा नहीं जाए, बिरह नहीं गोली मेरे हाथों की रेखा, कैसी है निगोरी मेरे हाथों की रेखा। रूठे जो कन्हैया तो फिर मुड़ के न देखा, रूठे जो कन्हैया तो फिर मुड़ के न देखा। कदम की डाली पे खिलते नहीं है फूल, कदम की डाली पे खिलते नहीं है फूल। वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में उड़ती नहीं है धूल। वृंदावन की गलियों में उड़ती नहीं है धूल। चिट्ठिया ले जा रे ऊधो जाके कहियो कन्हैया से, बिरह सहा नहीं आए, बिरह सहा नहीं चुराएगा माखन मोरा, कौन चुराएगा माखन मोरा।
थोड़ा, तेरे बिना खाना मेरा जीवन थोड़ा, थोड़े गानों में मेरी कभी भरी भटकी, थोड़े गानों में मेरी कभी भरी भटकी, निकसे न तन से ये जान क्यों है अटकी, ओ चिट्ठिया ले जा रे ओ जाके कहिए कन्हैया से विरह सहा नहीं जाए, कान्हा विरह सहा नहीं जाके कहना हम कुछ न कहेंगे, उधो जाके कहना हम कुछ न कहेंगे, रूठेंगे कभी तो उनको, रूठेंगे कभी तो उनको रूठने न देंगे, रूठेंगे कभी तो उनको रूठने न देंगे, झूठ भी कहेंगे तो हम सच मान लेंगे, झूठ भी कहेंगे तो हम सच मान लेंगे, अपना यशोदा से चुगली करेंगे, चिट्ठिया ले जा रे कहियो कन्हैया से विरह सहा नहीं जाए, विरह सहा नहीं जाए, विरह सहा नहीं जाए, कान्हा विरह सहा नहीं जाए। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। उद्धव प्रेम को लेकर के आए, लेकिन